गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इकोनॉमिक क्लासेस। बेटा आज हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नया टॉपिक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कर रहे हैं। पहले हमने किया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाय द मार्शल ने दी थी, जिसमें हमने नंबर दिए कि हर एक जो कंज्यूमर है जितनी भी वो चीज़ों को यूज़ करता है, हमने अकॉर्डिंग जो उसको लिए यूटिलिटी वर्ड यूज़ किया, यूटिल्स वर्ड यूज़ किया, और यूटिल्स के लिए हमने उसे नंबर दिए 1 2 3 4 नंबर दिए। हम अब कर रहे हैं इनडिफरेंस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको इनडिफरेंस कर्व और हिक्सन एनालिसिस भी बोला जाता है। अब जो इनडिफरेंस कर्व जो था वाज मेड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलियन, जिसे मेन जो है हिक्सन या एलियन अप्रोच भी बोला जाता है। उन्होंने 1934 में एक आर्टिकल लिखा, अ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिन्होंने उसमें इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में जो है वो बताया। अब जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कंज्यूमर, जैसे यूटिलिटी अप्रोच था, यूटिलिटी अप्रोच के अंदर जब हम यूटिलिटी अप्रोच कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे हर एक जो है हमने कार्डिनल वैल्यू ली थी। हमने कार्डिनल वैल्यू लाइक हमने कहा था 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें हम मेज़र करते थे। लेकिन जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ एक्सेट्रा, जिसे हम देते हैं रैंकिंग, जिसे हम क्या वर्ड देते हैं, दैट इज़ द रैंकिंग वर्ड देते हैं। इट मेक यूज़ द ऑर्डिनल नंबर, क्या है, ऑर्डिनल नंबर देते हैं। मान लीजिए कि अब मुझे दो चीज़ें पसंद हैं, मैं मार्केट में गई कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एप्पल भी पसंद है और बनाना भी पसंद है, एप्पल एंड द बनाना, मुझे एप्पल पसंद है एंड द बनाना पसंद है, ठीक है। अब मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है या मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है, मैं कहूँगी मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बनाना को क्या दे दिया, फर्स्ट रैंक, दैट इज़ माय फर्स्ट रैंक दे दिया। और एप्पल को मैंने क्या दे दिया, सेकंड रैंक दे दिया। एप्पल को क्या दे दिया, सेकंड रैंक दे दिया। जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, देख रहे हैं, रैंक वाइज, जो चीज़ हमें हमारी पसंद के अकॉर्डिंग बहुत पसंद है, हमने उसे फर्स्ट रैंक दे दिया। जो हमें सेकंड नंबर पर चीज़ पसंद है उसे हमने सेकंड रैंक दे दिया, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसे हम किससे मेज़र करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है जिसे हम रैंक से, ठीक है, रैंक से करते हैं, रैंक से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम आज कौन सी अप्रोच पर पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व कर रहे हैं, इनडिफरेंस कर्व। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व क्या है, मीनिंग ध्यान से देखना बेटा। इनडिफरेंस कर्व जिसे बोलते हैं IC, IC इनडिफरेंस कर्व, IC कर्व रेफर्स टू द graphically representation of वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, जिसमें हम बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स, जिसमें हम अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बंडल्स ऑफ द टू गुड्स among which the consumer is indifferent, जिसमें कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है। अब इनडिफरेंट का देखो,
Indifference curve refers to the graphical presentation of various alternative combinations of the bundles of the two goods among which the consumer is indifferent या फिर give the same level of satisfaction। जो हर एक कॉम्बिनेशन होगा ना गुड का, वो कंज्यूमर को क्या देगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। चलो हम इसको टेबल से करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉम्बिनेशंस, यहाँ मैंने टू गुड्स ले ली, कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू गुड्स ले ली मैंने। एक तरफ ले लिया एप्पल्स और एक तरफ ले लिया मैंने बनानास यानी कि बी, ए और बी ले लिया, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने एप्पल तो लिए 1 और बनाना लिए 15, बी में लिए मैंने, बी कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल एंड 10 बनाना, सी में मैंने ले लिए 3 एप्पल एंड 6 बनाना, डी में मैंने ले लिए 4 एप्पल एंड 3 बनाना, ई में मैंने ले लिए 5 एप्पल एंड 1 बनाना। अब जो मुझे ये कॉम्बिनेशन मिला ए में 1 एप्पल एंड 15 बनाना, यहाँ मिले मुझे 2 एप्पल एंड 10 बनाना, यहाँ मिले मुझे 3 एप्पल एंड 6 बनाना, 4 एप्पल एंड 3 बनाना, 5 एप्पल एंड 1 बनाना। ये जो मुझे कॉम्बिनेशन मिले, ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ईच कॉम्बिनेशन गिव द, ये जितने भी हमें कॉम्बिनेशन मिले हैं, ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन। हमें क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, विच शोज़ द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन है, ईच कॉम्बिनेशंस गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी या उससे मिलेगी, मैं चाहे एप्पल ज़्यादा लूँ चाहे बनाना ज़्यादा लूँ, उन दो गुड्स, वो हमेशा टू गुड्स को ही प्रेफर करते हैं। जो हिग्स थे वो हमेशा टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर करते थे। वो कहते थे कि टू गुड्स का जब कॉम्बिनेशन लिया जाता है और दोनों गुड, जैसे लाइक मैं टी पी रही हूँ, टी के साथ मैं बिस्किट खा रही हूँ, तो टी और बिस्किट मुझे क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। हम कह रहे थे, हम पहले बात कर रहे थे कि हमने 1 कप टी पी, हमने 2 कप टी पी, हमें सेटिस्फेक्शन, हमें वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन मिलने लगे। लेकिन जैसे जैसे मैं किसी चीज़ को यूज़ करती जा रही हूँ, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही थी। लेकिन अब वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम केवल एक टी के साथ ही हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, जब मैं टी और बिस्किट दोनों साथ ले रही हूँ तो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन है, यानी कि बोथ गुड्स, वे कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, कॉम्बिनेशन क्या है, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है टी एंड द बिस्किट, ठीक है। और ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और हर कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमने कहा पेन का यूज़ करते, पेन के साथ अगर कॉपी होगी तो ही हमें सेटिस्फेक्शन मिल पाएगी ना, ठीक है। मुझे टी के साथ बिस्किट का कॉम्बिनेशन हुआ तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेट, अब उन्होंने टू गुड्स की बात की है, टू गुड्स की बात की है। जब टू गुड्स होती हैं तो टू गुड्स का मैं कितना भी कॉम्बिनेशन, मैं 2 चाय पी लूँ 1 बिस्किट खाऊँ, 3 चाय पी लूँ 2 बिस्किट खाऊँ, ठीक है, तो दोनों गुड्स से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या होगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। क्या होगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन बताता है, हमेशा कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स, हमेशा टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। और हम अगर टू गुड्स में से एंड ईच कॉम्बिनेशन, हम कुछ भी लेते हैं, ईच कॉम्बिनेशन, चाहे मैं 2 चाय पी रही हूँ 1 बिस्किट खा रही हूँ, 3 चाय पी रही हूँ 2 बिस्किट खा रही हूँ, 4 चाय पी रही हूँ 5 बिस्किट खा रही हूँ, ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? हम हमेशा बात करते हैं टू गुड्स की जब इंडिफरेंस कम ऑर्डिनल में बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स है और ईच कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है हमें देता है। अब इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने लिया था पहले कॉम्बिनेशन, हमने लिया था एप्पल, ए एप्पल एंड बी हमने लिया था बनाना। टू गुड्स ली थी हमने। दैट इज़ योर चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया था यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे लिया था मैंने 15 10 6 3 एंड 1। हर टेबल को आपने याद कर लेना है जैसे मैंने पिछले याद करवाए हैं बेटा आपको, ठीक है। अब देखो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ करना है। एक तरफ ले लिया मैंने एप्पल, यानी कि ए एप्पल 0x एक्सिस पे। y एक्सिस पे ले लिया मैंने बनाना, यानी कि बी बनाना, ठीक है। अब मैं इसके कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। एप्पल क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 2 2 का गैप ले लेते हैं, 3 3 का ले लेते हैं। 3 6 9 12 एंड द 15 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिए हमने एप्पल और ये लिए हमने बनाना। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो पहले मैं ए कॉम्बिनेशन लेती हूँ। एप्पल लिया है मैंने 1, एप्पल लिया 1 और बनाना लिया मैंने 15, ठीक है। यानी कि 1 एप्पल है मेरे पास और 15 बनानास। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ द बी, जहाँ पे 2 एप्पल्स लिए मैंने, 2 एप्पल्स एंड द 10 बनानास, ठीक है। 2 एप्पल्स एंड द 10 बनानास, ठीक है। 3 पे चलिए, 3 पर मैंने क्या लिया? 3 एप्पल एंड द 6 बनानास, 4 एप्पल्स एंड द 3 बनानास, 5 एप्पल्स एंड द 1 बनानास, ठीक है। अब जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो आप देखोगे ये ड्रॉ किया, ये इस तरह से कर्व आ गया हमारे पास, जिसको हमने क्या बोला? IC कर्व। डाउनवर्ड आएगा। ये कॉम्बिनेशन थे 2, ये 3 और 6 बनाना, ये 4 एप्पल एंड द 3 बनाना, ये 5 एप्पल एंड द 1 बनाना। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक IC कर्व आ गया। IC कर्व आ गया जहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लिए A B C D एंड E। व्हेन वी जॉइंट द कॉम्बिनेशन A B C D एंड E, जो हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है। एंड ईच कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे मैं A ले लूँ, B ले लूँ, C ले लूँ, D ले लूँ, E ले लूँ, चाहे इस पर मैं 1 बनाना 1 एप्पल और 15 बनाना ले रही हूँ, 2 एप्पल और 10 बनाना ले रही हूँ, ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व किस पे डिपेंड करता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो डिपेंड करता है MRS। MRS क्या है? मार्जिनल। M मतलब मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है एडिशनल। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी बताया हुआ है कि जब एक चीज़ की जगह हम दूसरी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ को छोड़कर हम दूसरी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टी को छोड़ के कॉफ़ी का यूज़ कर लिया,
ठीक है, बॉल पेन को छोड़ के इंक पेन का यूज़ कर लिया, ठीक है, तो दैट इज़ अ सब्सटीट्यूशन था। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड MRS। MRS क्या है हमारे पास, MRS refers to the rate at which the commodities can be, commodities यानी कि एप्पल की जगह बनाना, बनाना की जगह एप्पल, द commodities can be substitute रिप्लेस कर सकते हैं, can be substitute with each other so that total satisfaction, so that the total satisfaction of the consumer remains the same, ठीक है। एक चीज़ को छोड़कर अगर मैंने दूसरी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। पहले फार्मूला करते हैं, फिर मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। MRSAB, AB एप्पल और बनाना, ठीक है। यूनिट्स ऑफ बनाना यानी कि एप्पल लेने के लिए मुझे बी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। जिस चीज़ का सेक्रीफाइस करना होता है वो पीछे आती है और जो चीज़ मुझे गेन करनी होती है वो आगे। आपको बहुत बार आएगा XY आ जाएगा, YX आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। दोबारा देखो एक बार, ठीक है। MRSAB यानी कि मुझे एप्पल लेने के लिए बनाना का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है, बनाना का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। द यूनिट्स ऑफ बनाना यानी कि बी क्या है, विलिंग टू सेक्रीफाइस, मैं कितना सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ यूनिट्स ऑफ एप्पल्स लेने के लिए, विलिंग टू गेन लेने के लिए, यानी कि चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, MRSAB, ठीक है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, ठीक है। अब MRSAB का मतलब क्या है, MRSAB इज द रेट, वैसा रेट एट विच अ कंज्यूमर, जिसमें एक कंज्यूमर क्या है, अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप, जिसमें वो कितने बनाना छोड़ना चाहता है, विलिंग टू गिव अप बनानास फॉर 1 more unit ऑफ एप्पल्स के यूनिट लेने के लिए वो कितने बनाना छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो MRS मेजर्स द, जो MRS होती है वो क्या बताती है, मेजर्स किसको बताती है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बताती है। किसको बता रही है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का। देखो मैं इस टेबल से बता रही हूँ, हमने लिया था कॉम्बिनेशन, यहाँ पर लिए थे हमने एप्पल, यहाँ लिए थे हमने बनाना, यहाँ लिया मैंने MRS यानी कि चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, ठीक है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज। कॉम्बिनेशन लिया A B C D एंड E, बना एप्पल 1 2 3 4 एंड 5 एंड द बनानाज लिए 15 10 6 3 एंड 1। देखिए चेंज इन लॉस 15 से फर्स्ट तो डैश आ गया क्योंकि कुछ ऊपर नहीं है, मार्जिनल 1 more यूनिट, 1 से जब मैं 2 पर आई, ठीक है, 1 more यूनिट यानी कि 1 से 2 पर आई तो 1 वाला डैश आ जाएगा। 1 से जब 2 पर आई तो मुझे कितने बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितने का, 5
5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा कितने एप्पल लेने के लिए, 1 मोर एप्पल लेने के लिए, यानी कि 5B/1A। ऐसे थर्ड यूनिट 1 मोर यूनिट लेने के लिए रेट सब्सटीट्यूट कितने का मुझे सब्सटीट्यूट किया एप्पल की जगह बनाना का, ठीक है। 10 से 6 पर आई तो 4 बनाना 1 एप्पल, यानी कि 4B/1A, दैट इज 3/1। नाउ द 2 बनाना रेशो 1 एप्पल, 2 बनाना रेशो 1 एप्पल। चलिए फिर अब इसको डायग्राम से करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर थे मेरे पास बनानास और यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 and 5, that is the apples, OX, that is the OY। देखो 1 एप्पल लेने के लिए मैं 15 बनाना, 1 एप्पल पे 15 बनाना, दिस वन। 2 पे 10, 3 पे 6, 4 पे 3, 5 पे 1, ठीक है, 5 पे 1। तो ये देखो मेरा एक इंडिफरेंस कर्व, दैट इज अ IC, दैट इज अ IC। अब देखना बेटा ये मैंने कितने, पहले 15 से मैं 10 पे आ गई, 15 से 10 पे आ गई, यानी कि मुझे 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा क्या लेने के लिए, 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए, 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए, यानी कि एक एप्पल लेने के लिए, एक मोर एप्पल लेने के लिए मुझे 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना। यहाँ चलो यहाँ से यहाँ तक मुझे 1 मोर एप्पल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 4 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा। मुझे यहाँ पे 3 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा 1 मोर एप्पल लेने के लिए। मुझे यहाँ पर 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिया था 1 एप्पल, 15 बनाना थे मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आई तो मेरे पास 2 एप्पल हो गए और 10 बनाना हो गए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 एप्पल हो गए और 6 बनाना, यहाँ पर 4 एप्पल प्लस 3 बनाना, यहाँ पे 5 एप्पल प्लस 1 बनाना। आप देख रहे हो एप्पल की रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और बनाना की रेशो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब मार्जिनल, ठीक है, IC क्या होती है, जब MRC डिक्रीज़ होती जाती है, MRS क्या होती जाती है, डिमिनिशिंग होती जाती है। MRS डिमिनिशिंग हो रही है, डिमिनिशिंग MRS के कारण जो IC की शेप है, IC की शेप क्या आ जाती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑलरेडी आप कन्वेक्स कनकेव जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। कन्वेक्स टू द ओरिजिन। किसी भी चीज़ की शेप कन्वेक्स कब होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होती है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्लियर है बेटा, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण होती है। अब देखो एक अगला टॉपिक है हमारे पास, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, मीन्स दैट
रैशनल का मीनिंग बता चुके, बहुत ही समझदार जो कंज्यूमर होता है। रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर, हमेशा ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कॉमोडिटी, ज़्यादा कॉमोडिटी को, मोर ऑफ द कॉमोडिटीज as it offers him a higher level of satisfaction। क्या है, कंज्यूमर क्या है, ऑलवेज प्रेफर, वो हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करता है, मोर ऑफ अ कॉमोडिटी एज इट ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप कहीं मार्केट में जाते हो, वहाँ सेल लगी है, ठीक है, वन जीन्स प्लस वन शर्ट, और एक तरफ लगी है 2 जीन्स 2 शर्ट। आप किसको प्रेफर करते हो? ऑब्वियसली इसी को प्रेफर करोगे आप। सेम रेट पे अगर आपको ये मिल रहा है, चलो एक एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट क्या है, एक कंज्यूमर है, आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक है एप्पल और एक है बनाना, एप्पल एंड द बनानास, ठीक है। फर्स्ट बंडल में आपने क्या लिया, 10 एप्पल मिल रहे हैं आपको और 10 ही बनाना मिल रहे हैं आपको, 10 एप्पल एंड द 10 बनाना है, ठीक है। अब सेकंड रैंक में आपको क्या मिल रहे हैं, 7 एप्पल और 7 बनाना मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करोगे तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप यही देखोगे कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा एप्पल मिल रहे हैं और ज़्यादा बनाना मिल रहे हैं, तो आप इसी को प्रेफर करोगे, ठीक है। तो अगर अब हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रेफर करोगे हमेशा। सेकंड की बात करते हैं, 10 एप्पल मिल रहे हैं और 7 बनाना मिल रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड में आपको क्या मिल रहे हैं, 9 एप्पल मिल रहे हैं और 7 बनाना मिल रहे हैं, तो किसको प्रेफर करोगे? इसलिए फर्स्ट वाले को प्रेफर करोगे क्योंकि आपको ज़्यादा एप्पल मिल रहे हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होता है, रैशनल कंज्यूमर होता है, वो मोर कॉमोडिटी को प्रेफर करता है, मोर ऑफ अ कॉमोडिटी को प्रेफर करता है, एज इट ऑफर्स हिम, जो उसे ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको पैसे तो उतने ही देने पड़ रहे हैं। मार्केट में गए, एक तरफ जीन्स और शर्ट की सेल लगी हुई है, दिवाली पे देखते हो ना कि 1500 रुपये में 2 जीन्स 2 टी-शर्ट्स, एक तरफ मिल रही है 3 जीन्स 3 शर्ट, तो आप किसकी तरफ प्रेफर करोगे? 3 जीन्स और 3 शर्ट की तरफ प्रेफर करोगे। तो क्या है, दैट इज़ अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, आप हमेशा ऊपर वाली चीज़ को ही जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप क्या होती है? फैमिली होती है ये। क्या होती है? इंडिफरेंस मैप। जैसे मैप देखते हो ना, बहुत सारी उसको मिलाकर जो है हमारी क्या बना है, एक मैप बनता है जिसमें बहुत सारी स्टेट होती हैं। ऐसे ही जब इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं, इंडिफरेंस मैप क्या है? रेफर्स टू द फैमिली। क्या है? एक फैमिली है, रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या है? इंडिफरेंस कर्व की फैमिली है। तो इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या है? एक फैमिली है, यानी कि बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, बेटा भी है, पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, सबको मिला दिया तो फैमिली बन गई, ठीक है। तो इंडिफरेंस मैप में क्या है? एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर द, जो हमें ये बताता है कि कंज्यूमर हमेशा उसी चीज़ को प्रेफर करता है ओवर द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स, ऑफ द
टू गुड्स जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। लोअर चीज़ को वो कभी प्रेफर ही नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व क्या है, अब यहाँ देखो मैं इससे समझाती हूँ। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यहाँ पर लिए हमने एप्पल्स, यहाँ पर लिए हमने बनानास, ठीक है। ये बना हमारा इंडिफरेंस कर्व, उसकी शेप दैट इज़ अ कन्वेक्स शेप, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आ गया। अब देखो IC2, ये आ गया IC3, ये आ गया IC4। बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, बच्चे हमेशा यहाँ गलती करते हैं कि वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड नहीं, ये कर्व है, दैट इज़ अ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको कन्वेक्स और कनकेव बताया हुआ है, दैट इज़ अ कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये है मेरे IC1, IC2, IC3 एंड द IC4 है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन है, ऑल कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कोई भी ले लो, ठीक है। एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो IC1 जो होता है वो लोअर सेटिस्फेक्शन देता है। मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये देखो मान लीजिए यहाँ पर मैं इतने एप्पल ले रही हूँ, 1 एप्पल, और मैं 10 बनाना ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं चलेगी, इसको आगे देखो, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहे हैं, 2 एप्पल और 10 बनाना, ठीक है। फर्स्ट में मुझे मिला 1 एप्पल एंड 10 बनाना, सेकंड में मिले मुझे 2 एप्पल एंड 10 बनाना। अब यहाँ चलो, यहाँ मुझे मिले 3 एप्पल एंड 10 बनाना, ठीक है। आगे चले फिर ऐसे ही, तो आप इसकी बजाय इसको प्रेफर करोगे, इसकी बजाय इसको प्रेफर करोगे, तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है ना, वो हमेशा मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। चाहे आप इसी पॉइंट को ले लो, चाहे आप इसको यहाँ पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये यहाँ पॉइंट है, आप यहाँ पे ले जाओ इसको। ये देखो एप्पल भी बढ़ गए और बनाना भी बढ़ गई, इसको यहाँ ले जाओ, एप्पल भी बढ़ गए, बनाना भी बढ़ गए, ठीक है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन देता है। ये मेरी प्रॉपर्टीज़ में भी पॉइंट आएगा। तो ये जो है, ठीक है, ये जो मैप बना, एक ही इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारी फैमिलीज़ आ गई, ठीक है, IC1, IC2, IC3, IC4, ठीक है। ये जो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम के अंदर आ गए, दैट इज़ अ फैमिली ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज़ अ फैमिली ऑफ द इंडिफरेंस कर्व आ गया। हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इसका स्लोप होता है डिपेंड ऑन द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉस अपॉन गेन होता है। एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कंज्यूमर हमेशा जो है मोर ऑफ द कॉमोडिटी को प्रेफर करता है, जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ा हमने, इंडिफरेंस मैप के बारे में हमने पढ़ा आज यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो थी इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपकी। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।